आप लोगों को सोचना है हमारा संबंध किससे है? आदिनाथ भगवान से। हमारे शास्त्रों में पूरे विश्व का, जैसे भगवान ऋषभ देव तो पूरे विश्व के शासन करता थे, उसमें कोई और नहीं था, सब अधीन थे। भगवान ऋषभ देव अयोध्या के पहले राजा थे। Rishabh Maharishi, who was one of the Tirthankars, he thought he must get everything and then give it to the world. કે ઋષભદેવ ભગવાન છે એ આપણા સૌ કોઈના બધાના સહિયારા ભગવાન છે. Adinatha is mentioned with great reverence in Rigveda. You don't understand people like Adinatha when they are alive, when they are contemporaries. प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जी महाराज से हुआ है, जिनका वर्णन भागवत में है। ऋषभदेव जी महाराज के पुत्र भरत के नाम से ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। ऋषभदेव भगवान केवल तीर्थंकर नहीं है, ये इस पृथ्वी का आदि राजा है. ऋषभदेव भगवान इस पृथ्वी का आदि गुरु है. नमोस्तु आचार्य श्री। जिनागम पंथ में हर सभ्यता का प्रारंभ भगवान ऋषभ देव से ही क्यों माना जाता है? हे वत्स, केवल जैन दर्शन में ही नहीं अपितु विश्व के प्रत्येक धर्म और दर्शन में सभ्यता का प्रारंभ किसी न किसी रूप में प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव से ही माना गया है. वे इस विश्व के प्रथम राजा के रूप में सर्वमान्य हैं. जब कल्प वृक्ष समाप्त हो गए और प्रजा जीवन निर्वाह के भय से व्याकुल होकर भगवान की शरण में पहुंची, तब भगवान ऋषभदेव ने ही मानव जीवन के संचालन हेतु षट कर्मों की स्थापना की, जो आज भी समाज की आधारशिला हैं. मैं जीवन यापन के लिए षटकर्म की स्थापना करता हूं. इससे आपका जीवन कल्पवृक्ष के बिना भी चल जाएगा. पहला षटकर्म है असी. इससे युद्ध नहीं करना, अहिंसा की रक्षा करना और निर्बल को सुरक्षा प्रदान करना. आपकी आजीविका कल्प वृक्ष के बिना भी सुचारू रूप से चल सकती है. भगवान ऋषभदेव के पुत्र चक्रवर्ती भरत के नाम पर ही इस देश का नाम भारत पड़ा. अपनी पुत्री ब्राह्मी को ब्राह्मी लिपि तथा पुत्री सुंदरी को अंक विद्या का ज्ञान देकर भगवान ऋषभदेव ने ही नारी शिक्षा का प्रथम दीप प्रज्वलित किया. ये विद्याएं आज संपूर्ण विश्व में प्रचलित हैं. विश्व के आरोग्य हेतु उन्होंने अपने पुत्र कामदेव बाहुबली को आयुर्वेद का ज्ञान प्रदान किया. उन्होंने इक्ष्वाकु वंश की स्थापना की, जिसमें आगे चलकर श्री राम जैसे अनेकों महापुरुषों का जन्म हुआ. दीर्घ काल तक राजधर्म का पालन करने के पश्चात भगवान ऋषभदेव ने वैराग्य धारण किया. घोर तपस्या के फलस्वरूप फाल्गुन वदी 11 के पावन दिवस पर उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसी क्षण दिव्य संवशरण की रचना हुई. यह वही प्रथम दिवस था जब दीक्षा के बाद जन जन ने भगवान की वाणी को सुना. उसी दिन मानव समाज ने पहली बार जाना कि धर्म क्या है और आत्मा का लक्ष्य क्या है, मोक्ष मार्ग क्या है. भगवान ने श्रमण धर्म और श्रावक धर्म का उपदेश देकर समस्त जीवों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया. अंततः समस्त कर्मों का क्षय कर भगवान ऋषभदेव कैलाश पर्वत पर योग निरोध में स्थित हुए और इस विश्व के प्रथम मोक्षगामी तीर्थंकर के रूप में सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए. इस प्रकार वे न केवल प्रथम राजा, प्रथम गुरु और प्रथम संत बने, अपितु समस्त मानवता को मोक्ष मार्ग दिखाने वाले आदिनाथ भी कहलाए.